हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम के टाइम पे ये देखिए ओम खेल रहा था और झाड़ू उठा लिया। झाड़ू से इस तरह से कर रहा है, वो ऐसे ही करते रहता है। फिर मुझ पे नज़र चली गई तो मुझे देख करके रोने लगा। तो आज मैं इसकी वीडियो शूट कर ली और अभी मैं बनाने जा रही हूँ समोसा, क्योंकि हबी बोल रहे थे उन्हें समोसा उनका बहुत फेवरेट है। समोसा उन्हें बहुत पसंद है और घर का कोई भी चीज़ घर का बना हुआ तो और भी ज़्यादा किसी के भी दिल खुश हो जाता है ना। और आजकल सब लोग स्टेटस पे कुछ ना कुछ बना करके लगा रहे हैं, तो देख करके खाने का और भी मन हो जाता है। तो मैं बनाने जा रही हूँ समोसा। इसके लिए मैं मैदा ली हूँ और थोड़ा सा नमक उसमें डाली हूँ और 2-3 चम्मच के जितना मैं डाली हूँ रिफ़ाइन इस अनुसार डालना होता है कि मैदा में मिक्स करने के बाद मैदा बिना पानी के ही ऐसी मिट्टी में लेने पे आराम से बंध जाए, उतना मैदा लेना होता है। तो इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद नॉर्मल पानी से ही इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। मैं कड़ा गूँथ ली हूँ, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता इसे। और गूँथ करके ढक के छोड़ दी हूँ रेस्ट करने के लिए। और इधर मैं मसाले ले रही हूँ। मसाला ली हूँ 1 चम्मच सौंफ क्रश करके, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच के जितना मैं ली हूँ अमचूर पाउडर। और 1 चम्मच मैं थोड़ा सा फिर बाद में कसूरी मेथी भी ऐड करती हूँ भूनते समय, क्योंकि इस टाइम पे भूल जाती हूँ। और धनिया पाउडर भी डालती हूँ, पर इस टाइम पे मेरी ख़त्म हो गई है। उसके बाद मैं ली हूँ उबले हुए आलू, बस फोड़ करके ले ली हूँ, पूरी तरह से मैश नहीं की हूँ। 2-3 हरी मिर्च काट करके ली हूँ, अदरक लहसुन। और कढ़ाई में तेल 3-4 चम्मच गर्म करने के बाद उसमें सबसे पहले हींग, जीरा और तेज़पत्ता डाली हूँ। उसके बाद हरी मिर्च, लहसुन और अदरक क्रश करके रखी थी वो डाली हूँ। उसके बाद मैं काजू छोटे-छोटे टुकड़े करके रखी थी वो डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ मसाला, जो एक कटोरी में निकाल के रखी थी वो डाली हूँ। और उसके बाद आलू डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ अच्छे से। और आलू डालने के बाद कुछ कलछी इस तरह से चलाना होता है कि आलू के टुकड़े और भी छोटे-छोटे हो जाए। और मसाले के अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि मसाले की जो कोटिंग है आलू पे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें मैं मूंगफली नहीं ली हूँ, उसकी जगह पे मैं काजू और किशमिश ली हूँ। आप चाहें तो मटर इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो मटर नहीं ली हूँ, मटर का दाना ज़्यादा पसंद होता है। और पनीर भी नहीं था इस टाइम पे। बार राशन लाने बाहर जाना नहीं है, एक बार में ही 10-15 दिन का राशन का सामान मंगवा लेते हैं, तो उस टाइम पे पनीर आता भी है तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो घर में जितना अवेलेबल सामान होता है उससे ही कुछ अगर बनाने का मन हो तो उससे ही मैनेज करना होता है। और अब मैं समोसे का जो स्टफिंग है वो तैयार हो गया, चोखा अच्छी तरह से भुन गया, तो उसे मैं निकाल ली हूँ। कढ़ाई धो करके गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और इधर मैं जो मैदा ढक करके रखी थी, आटा जो लगाया हुआ था, उसे भी चेक कर ले रही हूँ। और उसे छोटी सी लोई, जितना रोटी के लिए जितना लोई लेते उतना बड़ा लोई ले रही हूँ। और अच्छे से इसे गोल करके और बेल लेंगे रोटी की तरह। बेलने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आटा कड़ा होता है, कड़ा होगा तभी कुरकुरा बनेगा। और इसीलिए बेलने के लिए मैं आटा या मैदा नहीं ले रही हूँ, थोड़ा सा रिफ़ाइन ही लगा दे रही हूँ, इससे आसानी से मिल जाएगा। और रिफ़ाइन में ही तलूँगी। और मैं जब तलने के लिए जब रिफ़ाइन डाली कढ़ाई में, तब मुझे पता चला कि रिफ़ाइन थोड़ा सा कम है। इसकी वजह से समोसा थोड़ा सा तले पे चिपक भी रहा था। सो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं समोसा जला दे रही हूँ। रिफ़ाइन कम होने की वजह से ऐसा हो जा रहा था। मैदे को रोटी की तरह बेल करके उसे चाकू से बीच में कट लगा ले रही हूँ। और उसे अब एक कटोरी में पानी लेके रखी हूँ। और जो दोनों किनारे हैं जहाँ से मैं कट की हूँ उस पर पानी लगा करके चिपका करके कोन बना ले रही हूँ। और अब इसमें मैं आलू का स्टफिंग भर करके फिर से ऊपरी जो कोना है उस पर पानी लगा करके इस तरह से बीच में पहले थोड़ा सा मोड़ करके उसके बाद दोनों तरफ से चिपका दे रही हूँ।
और इस टाइम पे अकेले स्टफिंग करना और तलना मुश्किल हो रहा था, तो मैं फिर थोड़ी देर में एक एक करके सबको खिला दी एक एक पीस। उसके बाद फ्लेम ऑफ करके सबसे पहले मैं और दोनों मेरी बहन दोनों मिल करके स्टफिंग की। उसके बाद फिर से गर्म करके तल रही हूँ और खाने में वाकई बहुत अच्छा बना था। कुछ चीज़ मिसिंग थी। लाल मिर्च पाउडर मैं डालती नहीं हूँ, आप लोग अगर खाते हैं तो स्टफिंग में लाल मिर्च पाउडर तीखा अगर खाते हो तो डालें। मैं हरी मिर्ची सिर्फ डाली थी। बाकी के समोसे भी मैं इसी तरह से तल लूँगी। समोसे बनाने के बाद जब मैं रूम गई तो देख रही हूँ दोनों बच्चे मानव और अंश दोनों खेल रहे थे, तो मैं चुपके से उनका वीडियो शूट कर ली और समोसे कैसे बने इसके पिक में लगा दे रही हूँ। तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद देखिए बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। आपको बाल कटवाना है? मुझे दाढ़ी कटवाना है। दाढ़ी बनाती अब दाढ़ी मुंह का दाढ़ी कर रहा है। अब बाल में भी दाढ़ी हो रहा है। दाढ़ी का तेल किया, अब बाल काट रहा है। आप तो और बना रहे हैं। क्रीम लगा दिया। बच्चों की ऐसी बातें सुन के मुझे इन दोनों का बाल कट करना पड़ा। मैं बॉय कट पहली बार कटिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ। और जितना मैं बाल कट नहीं करी उतनी हंसी आ रही थी, हंसी कंट्रोल करके काट रही थी, मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। और कटने के बाद तो और भी ज़्यादा हंसी आ रही थी इन लोग को देख करके। मैं उस दिन पूरे दिन इन दोनों को देख देख के हंस रही थी। और अंश का उतना ज़्यादा बाल बढ़ा हुआ नहीं था, पर मानव का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, वो बेचारे फेस पे आ जा रहा था, परेशान थे गर्मी से। तो मानव का बाल काटना ज़रूरी था, पर मानव बोले नहीं, पहले अंश का बाल काटेंगे तभी मैं कटवाऊँगा। तो पहले अंश का बाल काटने और कुछ ज़्यादा ही आगे से मैं काट दी हूँ। उन्हें बाद में उसे देख करके मुझे लग रहा था और बहुत हंसी आ रही थी। मतलब जो ज़रूरत की सामान होती है, कंघी या कैंची, वैसा कुछ था भी नहीं। कैंची मैं कपड़ा कट करने के लिए जो यूज़ करती हूँ, मोटा भारी सा कैंची है। और कंघी जो वो हेयर स्टाइल करने के लिए जो आता है वो वाली है। तो बस इसी से मैं किसी तरह से कर ली। आप लोग ये बताइएगा कि कैसा कटा है मेरे बाल। मुझे तो खुद हंसी आ रही थी देख करके। पहले दिन हंसी आई, उसके बाद अब नॉर्मल है, लगता है हाँ ठीक है, बच्चों का आराम से है, कोई दिक्कत तो क्या दिक्कत है। खुद ही देख लीजिए कि नहाने के बाद इन दिनों का कैसा लुक लग रहा है, किस तरह से बाल कट हुआ है। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।